भाई और बहनों, वर्तमान का समय बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है और एक एक कदम हम भाई बहनों ने मर्यादाओं को संभाल कर फिर आगे बढ़ना है। वर्तमान में किसी भी प्रकार की कोई भी गुंजाइश त्रुटि की इस भक्ति मार्ग में नहीं है। विशेषकर साथ संगति से जुड़ने के बाद यदि कोई गलती करता है, परमेश्वर के नियमों को भंग करता है, अपनी मनमानी करता है, उस आत्मा को फिर माफ़ी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हर प्रकार से हमारे ऊपर रजा करते हुए हमें साथ संगति से जोड़ दिया है। परमेश्वर ने ज्ञान आधार से हमारे को युवा बना दिया है, समझदार बना दिया है। और समझदार होकर बच्चा यदि बाथरूम के बजाय बिस्तर में पेशाब करता है तो माता पिता की पिटाई खानी पड़ती है। इसी प्रकार परमेश्वर ने ज्ञान से हमें युवा बना दिया है और यदि अब हम भी गलतियां करेंगे तो फिर परमेश्वर हमसे दुखी होंगे, नाराज होंगे। कहते हैं जिन बातों से गुरु दुख पावे तिन बातों को दूर भगावे। और अब साथ संगतियों में धीरे धीरे काल प्रेरणा से वो गलतियां शुरू होने लग गई है। लेकिन भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरह साध संगति में किसी से कोई यारी दोस्ती रिश्तेदारी नहीं है। यहाँ किसी की गलतियां छुपाई नहीं जाएंगी बल्कि उजागर की जाएंगी ताकि अन्य आत्मा सतर्क हो जाएं। दास निष्पक्ष भाव से, चाहे ये पवन दास कोई गलती करे या मेरे परिवार का कोई मेंबर गलती करे या मेरे साथ में रहने वाला भगत कोई गलती करे, दास निष्पक्ष भाव से उसी समय सर्व संगत के सामने उन गलतियों को उजागर करेगा ताकि आगे से कोई भी आत्मा उस प्रकार की गलती ना करे और अपनी मर्यादाओं को बचाए। अब दास जो कहेगा वो सत्य कहेगा। अब उसके बाद फिर वो आत्मा जो मर्यादा तोड़ बैठी हैं, जब उनके नाम साथ संगति में उजागर होने लगते हैं, फिर वो मुझ पवन दास से राग द्वेष ईर्ष्या करने लग जाते हैं। तो भाई और बहनों, चाहे आप मुझसे राग द्वेष ईर्ष्या करो, चाहे आप मुझसे प्रेम करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ड्यूटी अपने गुरुदेव भगवान की कर रहा हूँ और जैसा उन्होंने मुझे निर्देशित किया है, जो सत प्रेरणा करते हैं, दास केवल वही करेगा और उतना ही करेगा। ना मुझे संगत में किसी से कोई विशेष प्यार प्रेम और लगाव है, ना मेरा किसी से कोई वैर भाव है। परमात्मा कहते हैं कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हमने अपना आत्म कल्याण करवाना है, इसलिए हमने खुद भी सावधान होकर चलना है। और भाई यदि दास को परमात्मा ने साथ संगति की छोटी सी सेवा बख्शी है तो दास तो निष्पक्ष भाव से सर्व के सामने सभी की गलतियां उजागर करेगा। और ये आप लोगों की भी परीक्षा होगी कि आप अपनी ही गलतियों को अपने सामने उजागर होता देखकर सामने वाले से राग द्वेष ईर्ष्या करते हो या परमेश्वर को दंडवत प्रणाम करके नाक रगड़ के क्षमा याचना करके आगे से गलतियां ना करने की भीख मांगते हो। तो भाई और बहनों, हमने बहुत ही सावधान होकर भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना है। परमेश्वर की दया से कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 5वें नंबर का वीडियो है। पिछले 4 वीडियो में आप और हम भाई बहनों ने भक्ति मार्ग के विषय में बहुत कुछ जाना, पहचाना। परमेश्वर की दया से हमारा विश्वास भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ता ही जा रहा है। आज के वीडियो में परमात्मा ने धर्मदास जी की बहुत सारी शंकाओं का समाधान, गीता जी के बहुत सारे अध्यायों का व श्लोकों का जिक्र करते हुए किया है। परमेश्वर के कर कमल से कबीर सागर के सरलार्थ का अनुवाद हुआ है, सरलार्थ हुआ है। आप और हम भाई बहनों की जिम्मेदारी बनती है, आप और हमारा यह फर्ज बनता है कि गुरुदेव भगवान के कर कमल से लिखित होने के कारण हम इसको पूरा पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। दास भी इसका कोई भी पेज नहीं छोड़ रहा है, आपको शुरू से लेकर अंत तक हर पेज पढ़ाया जाएगा, क्योंकि गुरुदेव के कर कमल से लिखित होने के कारण आप और हम पुण्य के भागी बनते हैं यदि सुनते हैं और पढ़ते हैं। तो भाई और बहनों, आगे बीच बीच में परमात्मा हमारे मतलब की बहुत सारी बातें इन वीडियो के माध्यम से उजागर करवाएंगे, इसलिए हम इसको सीरियल वाइज पूरा पढ़ते रहें। तो आज हम धर्मदास जी की गीता जी के कुछ अध्यायों को लेकर शंका समाधान के विषय में पढ़ेंगे। तो कबीर सागर का सरलार्थ और पेज नंबर है 51, हम यहाँ से शुरू करेंगे। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, ये 1000 हाथ पैर वाला है। इसका सहस्त्र कमल है, अर्थात 1000 पंखड़ियों वाला कमल है। गीता अध्याय 11 श्लोक 46 में अर्जुन ने कहा कि हे सहस्त्र बाहु 1000 हाथों वाले, आप चतुर्भुज रूप में आइए। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता केवल 1000 भुजाओं वाला है। इसलिए गीता अध्याय 13 श्लोक 13 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य सब और हाथ पैर वाले, सब और नेत्र सिर और मुख वाले और सब और कान वाले परमात्मा की महिमा कर रहा है। देखो भाई और बहनों, गीता ज्ञानदाता केवल 1000 भुजा का भगवान है
और वो गीता ज्ञान दाता भी 1000 भुजा का भगवान भी गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 13 में किसकी महिमा कर रहा है? गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य सब और हाथ पैर वाले, सब और नेत्र और सिर मुख वाले, सब और कान वाले परमात्मा की महिमा कर रहा है। यानी कबीर परमेश्वर की, सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिनकी अनंत भुजाएं हैं, जिनकी अनंत आंखें हैं, जिनके अनंत कान हैं, अनंत मुंह हैं। कहा है कि वह परमात्मा संसार में सबको व्याप्त करके अर्थात अपनी शक्ति से सब रोके है और स्वयं सत्यलोक शाश्वत स्थान तिष्ठति यानी बैठा है। यानी परमात्मा पूरी सृष्टि को रचकर और अपने वचन से सृष्टि के हर क्रिया को, हर कर्म को बांध कर उसके बाद अपने सतलोक में आराम से बैठा हुआ है। स्पष्ट हुआ कि गीता ज्ञानदाता से अन्य समर्थ परमात्मा है। यानी गीता ज्ञानदाता काल से अन्य एक समर्थ भगवान है। वही सब संसार का संचालन पालन करता है। वो परमात्मा क्या करता है? सारे संसार का संचालन करता है। 21 ब्रह्मांड भी उसी के अंतर्गत आ गया और अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांड भी उसी कबीर परमात्मा के अंतर्गत आ गए। यानी अक्षर पुरुष भी केवल परमात्मा का एक नौकर है और ये धर्मराय 21 ब्रह्मांड का स्वामी ज्योति निरंजन भी परमात्मा का एक नौकर है। धर्मराय दरबानी चेरा सुर असरों का करे निबेरा। वही सब संसार का संचालन पालन करता है। गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 13। गीता के अध्याय 13 श्लोक 14 में भी स्पष्ट है कि गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य परमात्मा का ज्ञान करा रहा है। भाई क्यों वो अपने से अन्य परमात्मा का ज्ञान करवाएगा? आपने पिछले वीडियो में सब कुछ देख लिया, जान लिया, पहचान लिया। ये सारी लीला कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी खेल रहे थे और नाम रख दिया काल भगवान का, ज्योति निरंजन का। अन्यथा वो तो परमात्मा की जानकारी को मिटाने में लगा रहता है। भला वो परमात्मा की जानकारी हम जीव आत्माओं को कैसे बताएगा? अपने से अन्य भगवान के बारे में क्यों बताएगा? गीता के अध्याय 13 श्लोक 14 में भी स्पष्ट है, गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य परमात्मा का ज्ञान करा रहा है। यानी कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी का ज्ञान करा रहा है। कहा है संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाला अर्थात अंतर्यामी है, सब इंद्रियों से रहित है अर्थात परमात्मा की इंद्रियां हम मानव तथा अन्य प्राणियों जैसी विकार ग्रस्त नहीं है। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की इंद्रियां, पहली बात तो आप और हमारे जैसा इनका शरीर नहीं है, और जैसा भी है इनकी इंद्रियां जो हमें दिखाई देती हैं, जो विदेह रूप में दिखाई देती है। जैसे हम तो देह रूप में हैं, हमारे तो हाड़ मांस का शरीर है। परमेश्वर का विदेह शरीर होता है। विदेह यानी दिखाई मनुष्य जैसा देता है, लेकिन अंदर से उसमें वो कबाड़ नहीं भरा होता। अंदर से परमात्मा के शरीर में ये हाड़ मांस, लार, थूक, चाम, गुदा, मांस ये सब कुछ नहीं होता है। यानी परमेश्वर को कोई भी गुण नहीं सताता है। कोई भी गुणों का प्रभाव या कोई भी जो उन गुणों की जो प्रकृतियां हैं वो परमेश्वर के ऊपर असर नहीं डालती हैं। वह परमात्मा आसक्ति रहित है। ध्यान से सुनना भाई और बहनों, वह परमात्मा आसक्ति रहित है। आसक्ति यानी किसी भी चीज में उस परमेश्वर की इच्छा नहीं है। इस काल लोक की किसी भी चीज में या किसी भी लोक की किसी भी चीज में परमात्मा की जरा भी आसक्ति या रुचि नहीं है। वह परमात्मा आसक्ति रहित है अर्थात वह इस काल लोक 21 ब्रह्मांडों की किसी वस्तु या पदार्थ में आसक्ति नहीं रखता। और भाई और बहनों, यदि हमने उस आसक्ति रहित परमेश्वर को प्राप्त करना है, उसके सतलोक को प्राप्त करना है, तो हमने भी 21 ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु से आसक्ति रहित होना पड़ेगा। इस नश्वर 21 ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु को नश्वर ही जानकर हमने यहां पर किसी भी वस्तु में मोह ममता नहीं करनी है। अब हमें ज्ञान हो गया, केवल हमने अपना पीछा छुड़वाने का प्रयास ही करना है। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम और कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप सम्मान। गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाकर ही सतलोक लेकर जाएगा। तो गुरु का क्या गुण है? आसक्ति रहित है। 21 ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु में गुरु की कोई आसक्ति नहीं है। इसी प्रकार हमने भी यदि अपने गुरु को प्राप्त करना है, उस आसक्ति रहित परमेश्वर को प्राप्त करना है, उसके परम धाम को प्राप्त करना है, तो हमने भी इस नश्वर लोक में जीते जी यहाँ की किसी भी चीज में आसक्ति नहीं बनानी है कि ये मेरा है ही नहीं, ये मेरा है ही नहीं, मैं कुछ सतलोक से लेकर आया ही नहीं,
ये तो नश्वर है, नष्ट होने वाला है। हमने तो अमर सतलोक प्राप्त करना है, हमने तो सतलोक में आसक्ति लगानी है जहां हम परमानेंट रहेंगे।